राधा स्वामी जी साध संगत जी, एक दिन की सेवा का क्या फल मिलता है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि रूह के उस एहसास में छिपा है जो मालिक की रजा में खुद को मिटा देने से मिलता है। सेवा केवल हाथ पैरों की कसरत नहीं बल्कि मन को साधने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम निस्वार्थ भाव से एक दिन की सेवा करते हैं तो हम केवल अपना समय नहीं देते बल्कि अपने अहंकार की आहुति देते हैं। संतों ने फरमाया है कि सेवा का एक क्षण भी जन्म जन्मांतर के संचित पापों के बोझ को हल्का करने की शक्ति रखता है। विचार कीजिए, जिस मालिक ने हमें यह अनमोल मनुष्य जन्म दिया, जिसकी कृपा से हमारी सांसें चल रही है, यदि हम उसके दरबार में या उसके बंदों की भलाई में एक दिन समर्पित करते हैं तो वह दयालु पिता हमें खाली हाथ कैसे रहने दे सकता है। सेवा का वास्तविक फल बाहरी सुख सुविधाएं या सांसारिक मान सम्मान नहीं है बल्कि इसका असली फल वह आंतरिक शुद्धि है जो हमें परमात्मा के और करीब ले जाती है। जब हम सत्संग घर में झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं या संगत के जूतों की देखभाल करते हैं तो असल में हम अपने मन पर जमी हुई मैल को साफ कर रहे होते हैं। एक दिन की सच्ची सेवा हमारे भीतर नम्रता, धैर्य और प्रेम का बीज बो देती है। यह वह कमाई है जिसे न चोर चुरा सकता है और न ही समय नष्ट कर सकता है। वह एक दिन जिसमें हमने मैं और मेरा को भूलकर केवल तू ही तू का जाप किया और निष्काम भाव से कर्म किया, हमारी रूह के लिए अमृत के समान बन जाता है। सच्ची सेवा का फल यह भी है कि वह हमें सिमरन और भजन की गहराई में उतरने के काबिल बनाती है। बिना सेवा के मन कभी स्थिर नहीं होता और बिना स्थिरता के नाम की कमाई संभव नहीं है। इसलिए एक दिन की सेवा का फल अनंत है। यह उस दरिया की तरह है जो प्यासी रूह को तृप्त कर देता है और हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। सेवा से मिलने वाली संतुष्टि संसार की किसी भी दौलत से ऊपर है, क्योंकि ये सीधे हमारे सतगुरु की प्रसन्नता से जुड़ी होती है। साध संगत जी, सेवा की महिमा का बखान करते हुए जब हम गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि एक दिन की सेवा का फल केवल इस लोक तक सीमित नहीं है बल्कि यह परलोक की राह को भी रोशन कर देता है। संतों महापुरुषों ने हमेशा समझाया है कि सेवा मन के उस कठोर पत्थर को मोम बना देती है जो बरसों की इबादत से भी कभी कभी नहीं पिघलता। जब एक जिज्ञासु पूरे समर्पण के साथ सत्संग के मैदान में उतरता है और अपना एक दिन गुरु के चरणों में अर्पित करता है तो उस दिन का हर पल उसकी रूह के लिए एक ढाल बन जाता है। अक्सर हम दुनिया में मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं जिसका फल हमें रुपयों पैसों के रूप में मिलता है, लेकिन मालिक के दरबार की मजदूरी का फल रूहानी सुकून और जन्मों के बंधनों से मुक्ति के रूप में मिलता है। विचार कीजिए कि यदि एक दिन की मेहनत से हमारे संचित कर्मों का एक बड़ा हिस्सा कट जाए तो वो सौदा कितना सस्ता है। सत्संग में सेवा करने का अर्थ केवल शरीर को थकाना नहीं है बल्कि अपने भीतर छिपे उस अहंकार को थकाना है जो हमें हमेशा मैं बड़ा हूं का एहसास कराता रहता है। जब हम संगत के जूते साफ करते हैं या पंगत में पानी पिलाते हैं तो वह विनम्रता हमारे हृदय में दया का संचार करती है। यही वह फल है जो हमें इंसानियत के सच्चे दर्जे तक पहुंचाता है। संत मत में सेवा को नाम की कमाई का आधार माना गया है। जैसे उपजाऊ जमीन में ही बीज फलीभूत होता है, वैसे ही सेवा से शुद्ध हुए मन में ही धूल की बाणी या अनहद शब्द की गूंज सुनाई देती है। इसलिए उस एक दिन की सेवा को साधारण न समझें। वह एक दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके भीतर के क्रोध और लोभ को शांत कर सकता है और आपको उस प्रेम की खुशबू से भर सकता है जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है। यह वह पारस है जो लोहे जैसी कठोर रूह को भी कंचन बना देता है। बस शर्त इतनी है कि सेवा बिना किसी दिखावे और बिना किसी फल की इच्छा के की जाए, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मालिक स्वयं हमारी झोली को उन रहमतों से भर देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। साध संगत जी, सेवा के इस अनंत सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है
जो एक दिन की सेवा को इतना मूल्यवान बना देती है। महापुरुष फरमाते हैं कि सेवा का फल केवल कर्मों के कटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीव को उस महारस का स्वाद चखने के योग्य बनाती है जिसके सामने दुनिया के तमाम राजपाट फीके पड़ जाते हैं। जब एक प्रेमी गुरु के दरबार में सेवा का संकल्प लेकर आता है तो वो केवल शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से उस वातावरण को आत्मसात करता है। एक दिन की सेवा का फल यह है कि वह हमारे भीतर के संस्कारों को पुनर्जीवित कर देती है। अक्सर हम दुनिया की भीड़ में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उस अकाल पुरख की अंश है। लेकिन जब हम सेवा के कार्यों में लीन होते हैं, चाहे वो लंगर की सेवा हो या धूल साफ करने की, हमारा ध्यान धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होने लगता है। वह एक दिन हमें यह सिखाता है कि जो सुख दूसरों को सुख पहुंचाने में है वह खुद के लिए सुख बटोरने में कभी नहीं मिल सकता। संतों की वाणी कहती है कि सेवा वह कुल्हाड़ी है जो मोह माया के घने जंगल को काटकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। वह एक दिन की सेवा जीव के भाग्य की लकीरों को बदलने की क्षमता रखती है, क्योंकि उस दौरान किया गया हर नेक कार्य और हर शुभ विचार सीधे मालिक के खाते में दर्ज होता है। सेवा का फल मानसिक शांति के रूप में भी प्रकट होता है। आज के समय में जहां मनुष्य तनाव और अशांति के सागर में डूबा हुआ है, वहां सेवा का एक दिन उसे वह मानसिक विश्राम देता है जो कोई भी विलासिता नहीं दे सकती। यह वह अवसर है जब हम अपनी चतुराई और चालाकी को किनारे रखकर एक बालक की भांति सरल बन जाते हैं। मालिक को चतुराई नहीं बल्कि सादगी और प्रेम प्रिय है। इसलिए जब हम एक दिन की सेवा को पूरी तन्मयता से निभाते हैं तो हमारा हृदय उस प्रेम से भर जाता है जो हमें पूरी मानवता से जोड़ देता है। वो सेवा का फल ही है जो हमें मुश्किल वक्त में अडिग रहने का बल देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि वो कुल मालिक हर पल हमारे अंग संग है। सेवा से उपजा ये विश्वास ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी पूंजी है जो हमें काल के जाल से बचाकर दयाल की शरण में ले जाती है। साध संगत जी, सेवा के इस पावन मार्ग पर चलते हुए हमें यह समझना होगा कि एक दिन की सेवा का फल केवल आत्मा के कल्याण तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को ही बदल कर रख देता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब हम सेवा भाव से ओतप्रोत होकर सत्संग के किसी भी कार्य में हाथ बटाते हैं तो वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वो हमारे संचित कर्मों के उस विशाल पर्वत को काटने का माध्यम बनती है जिसे हम न जाने कितने जन्मों से अपने सिर पर उठाए घूम रहे हैं। एक दिन की सच्ची सेवा का फल यह है कि वह हमारे भीतर के अहंकार और क्रोध जैसे विकारों को धीरे धीरे छीन करने लगती है। विचार कीजिए, इस संसार में हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करता है, लेकिन सेवा वह विलक्षण कर्म है जहां हम स्व से ऊपर उठकर सर्व के कल्याण की कामना करते हैं। जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के, केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए अपना एक दिन अर्पित करते हैं तो उस दिन का एक एक क्षण हमारे जीवन की कमाई बन जाता है। संतों ने कहा है कि सेवा करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और जब मन एकाग्र होता है तभी सिमरन में रस आने लगता है। अक्सर सत्संगी भाई बहन पूछते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता। उसका कारण यही है कि हमारे मन पर दुनियादारी की मैल बहुत चढ़ी हुई है। सेवा उस साबुन की तरह है जो इस मैल को धोकर रूह को साफ सुथरा कर देती है। एक दिन की सेवा का फल यह भी है कि वो हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। जब हम संगत के बीच रहकर सेवा करते हैं तो हमें कई तरह के स्वभाव वाले लोगों से मिलना पड़ता है। कभी कोई कुछ कह भी देता है, लेकिन सेवादार वही है जो हर हाल में मुस्कुराते हुए अपनी सेवा जारी रखे। यही वह तपस्या है जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। इस सेवा का फल हमें तब महसूस होता है जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है और हम देखते हैं कि कैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें उस भंवर से निकाल लिया। वह शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वही सेवा की कमाई होती है जो हमारे ढाल बनकर खैरी हो जाती है। इसलिए सेवा के एक भी दिन को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि ये वो समय है जब आप सीधे अपने सद्गुरु के साथ संवाद कर रहे होते हैं।
सेवा का फल रूहानी तृप्ति है। वह चैन और सुकून है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। जब हम सेवा करके घर लौटते हैं तो जो थकावट शरीर को होती है उससे कहीं अधिक ताजगी रूह को महसूस होती है, और यही उस एक दिन की सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण और पुरस्कार है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, सेवा के इस पावन सत्संग के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए हमें उस सर्वोच्च फल की चर्चा करनी है जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। एक दिन की सेवा का फल वास्तव में सतगुरु की प्रसन्नता है। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की सारी दौलत एक तरफ और सतगुरु की एक मुस्कुराहट एक तरफ। जब एक सेवक निस्वार्थ भाव से अपना एक दिन अर्पण करता है तो वो केवल समय नहीं देता, बल्कि वो अपनी रूह का नाता उस कुल मालिक की दया मेहर से जोड़ लेता है। एक दिन की सेवा का सबसे गुप्त और अनमोल फल यह है कि वे हमें हुक्म और रजा में रहना सिखाती है। अक्सर हम अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन सेवा हमें सिखाती है कि कैसे अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छा में विलीन कर देना है। जब हम उस एक दिन में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर से वह पर्दा हट जाता है जो हमें अपने असल रूप से दूर रखे हुए था। संतों की साखी है कि सेवा वह सीढ़ी है जो सीधा सचखंड के द्वार तक जाती है। उस एक दिन की कमाई हमें काल के डंडे से बचाती है और यमदूतों के भय को समाप्त कर देती है, क्योंकि जिस जीव ने सेवा का चोला पहन लिया उस पर मालिक की अपनी मोहर लग जाती है। एक दिन की सेवा का फल यह भी है कि वह हमारी प्रार्थनाओं में वह असर पैदा कर देती है कि हमारी रूह सीधा परमात्मा के दरबार में अर्जी लगाने के काबिल हो जाती है। सेवा से जो प्रेम और करुणा हमारे हृदय में पैदा होती है वही ईश्वर का असली रूप है। अंत में यह समझना जरूरी है कि सेवा का फल मांगने से नहीं, बल्कि सेवा में खुद को खो देने से मिलता है। जब हम यह भूल जाते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं और केवल सेवा ही शेष रह जाती है, तब वो एक दिन करोड़ों वर्षों की इबादत के बराबर हो जाता है। वह एक दिन हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जहां से हमारी रूहानी उड़ान शुरू होती है और हम धीरे धीरे उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जहां केवल नूर ही नूर है। इसलिए जब भी अवसर मिले एक दिन की सेवा को हाथ से न जाने दे, क्योंकि यह मालिक का बुलावा है, यह उसकी रहमत है जो उसने हमें सेवा के लिए चुना है। यह फल अटल है, अविनाशी है और रूह के साथ जन्म जन्मांतर तक निभाने वाला है। इसी भाव के साथ कि हम सब सेवादार बनकर उस मालिक के चरणों में स्थान पा सकें, हम आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। साध संगत जी, आज हमने सेवा की जिस महिमा और एक दिन की सेवा के उस अनमोल फल पर चर्चा की है, उसे केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। याद रखिए, सेवा ही वह मार्ग है जो हमें अहंकार के अंधेरे से निकालकर गुरु के प्रेम के प्रकाश में ले जाता है। अगर आपको आज का यह सत्संग रूहानी सुकून देने वाला लगा हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये और भी प्रेमियों तक पहुंच सके। इस रूहानी संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी को सेवा के मार्ग पर लाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ऐसी ही और रूहानी चर्चाओं और सत्संगों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नया सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और मालिक के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। मालिक आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखे और हम सबको सेवा का दान बख्शे। राधा स्वामी जी।